हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई टर्म वन एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं और इस बार क्वेश्चन पेपर में मार्किंग थोड़ी अलग तरीके की है। मैथमेटिक्स और कुछ लैंग्वेजेस को छोड़कर अधिकतर केसेस में मार्क्स डेसिमल में दिए जाने हैं। तो किस तरीके से डेसिमल्स में मार्क्स की कैलकुलेशन होगी, इसको लेकर के स्टूडेंट ही नहीं बल्कि टीचर्स भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार सीबीएसई के सैंपल पेपर में सभी एमसीक्यूज 1 मार्कर नहीं है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया है, चलिए देखते हैं। कुछ केसेस में 0.8 है, कुछ केसेस में 0.7 है, कुछ केसेस में 0.88 है, तो कुछ केसेस में ये 0.6 भी है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है, इसको चला एक बार समझ लेते हैं। अधिकतर केसेस में सैंपल पेपर में 50, 55 या 60 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से स्टूडेंट्स को 40, 45 या फिर 50 क्वेश्चन करने हैं। तो उसके हिसाब से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर 60 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से कोई 50 क्वेश्चन स्टूडेंट को अटेम्प्ट करने हैं और मार्क्स 40 में से दिए जाने हैं। तो इस केस में जो पर क्वेश्चन मार्क्स है वो 0.8 होगा। ठीक ऐसे ही कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है या और भी कुछ सब्जेक्ट जहां पर कि आपको 45 क्वेश्चन करने हैं और मार्क्स आपको 35 में से मिलेंगे। तो इस केस में आपकी जो मार्किंग होगी वो 0.77 पर क्वेश्चन होगी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि हर सेक्शन के अंदर इंटरनल चॉइस दी गई है। जैसे सेक्शन ए में 24 क्वेश्चन है, उसमें से 20 करने हैं। सेक्शन बी में 24 हैं, जिसमें से 20 करने हैं। सेक्शन सी में 12 क्वेश्चन है, उसमें से 10 करने हैं। ये हर सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत वैरी कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्वेश्चंस की काउंटिंग कैसे की जाए। हम दो काउंटिंग पर बात करेंगे, एक क्वेश्चंस को कैसे काउंट किया जाए और दूसरा मार्क्स की काउंटिंग कैसे की जाएगी। क्वेश्चन की काउंटिंग के लिए जैसे कि आपको मालूम है कि हर सेक्शन के अंदर इंटरनल चॉइस दी गई है। कहीं पर 24 में से 20 करने हैं, कहीं 12 में से 10 करने हैं, कहीं 10 में से 8 करने हैं। तो उनके लिए क्वेश्चंस की काउंटिंग करने का सीबीएसई ने जो तरीका बताया है वो तरीका है कि फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चंस विल बी इवैल्यूएटेड। यानी अगर 24 क्वेश्चन दिए गए हैं और उसमें से 20 क्वेश्चन करने हैं तो पहले 20 जो अटेम्प्ट किए गए हैं उनको काउंट किया जाएगा। इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है, तो उसको हम एक बार आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कि कुल 24 क्वेश्चन दिए गए थे और बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 बिल्कुल सीरियल ऑर्डर से किए, बट 6 और 7 को छोड़ दिया। फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 को किया, 16 को छोड़ दिया, 17, 18, 19 को किया, 20 को छोड़ दिया। अब तक कुल मिलाकर वो 4 क्वेश्चन छोड़ चुके हैं और बाकी बचे हुए क्वेश्चन उसने कंप्लीट कर लिए। तो इस तरीके से कुल क्वेश्चन की काउंटिंग जो बच्चे ने अटेम्प्ट किया क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 24 तक, उसमें बीच के कुछ कुछ क्वेश्चंस को छोड़ करके कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन बच्चे ने अटेम्प्ट किए। तो यहाँ पर हमारी जो काउंटिंग होगी वो 1 से लेकर के 24 तक के बीच में शुरू से काउंट करते हुए जाएंगे और जहां हमारी काउंटिंग 20 अटेम्प्टेड में खत्म होगी वहां पर हम छोड़ देंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर बच्चे ने सीरियल ऑर्डर से 1 से लेकर 24 तक सारे क्वेश्चन कर दिए। तो इस केस में हम 1 से लेकर 20 तक आए क्योंकि 20 पर हमारी काउंटिंग 20 फर्स्ट अटेम्प्टेड 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उसके आगे के 21, 22, 23 और 24 को हम इवेल्युएट ही नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां बच्चे ने पहले 4 क्वेश्चन छोड़ दिए और क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 24 तक सारे किए हैं। तो इस केस में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 24 तक के सारे क्वेश्चंस को काउंट करेंगे क्योंकि फर्स्ट 20 अटेम्प्टेड क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के 24 तक होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पर बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 5 को छोड़ दिया है, तो और उसके बाद सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता चला गया। तो इस केस में हम क्वेश्चन नंबर 1 से काउंट करते करते 23 तक जाएंगे। 24 को तो वैसे ही इग्नोर करना है क्योंकि 24 तो बच्चे का 21वां क्वेश्चन होगा क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन बच्चे ने पहला, तीसरा और 5वां छोड़ा है। तो पहला, तीसरा, 5वां उसने छोड़ा और काउंटिंग पूरी 24 तक लेके गया। तो कुल अटेम्प्टेड क्वेश्चन बच्चे के कितने हुए? 24 में से 21 और हमने काउंट करने हैं 20। तो हमारी काउंटिंग में सीधे 23 तक जाएगा। आई होप ये चीज अब क्लियर है कि क्वेश्चंस की काउंटिंग कैसे होनी है। यानी हम फर्स्ट अटेम्प्टेड से शुरू करेंगे काउंट करना और उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर फर्स्ट अटेम्प्टेड जो क्वेश्चंस हैं उनको काउंट करते हुए उनकी कैलकुलेशन ले लेंगे। अगर किसी सेक्शन में बच्चे ने ज्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं तो हम फर्स्ट अटेम्प्टेड जितने क्वेश्चन बोला गया है उतने यूज करेंगे और अगर किसी सेक्शन में बच्चे ने कम क्वेश्चन किए हैं तो उस केस में भी हम कम ही क्वेश्चन लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, बच्चे ने पहले 24 क्वेश्चन कर लिए, दूसरी बार भी बच्चे ने जो है 24 क्वेश्चन कर लिए, तो कुल मिलाकर हो गए 48 क्वेश्चन और उसके बाद बच्चे को करने थे कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन, बट तीसरे सेक्शन में से बच्चे ने 2 ही क्वेश्चन किए। तो अब क्या करें? तो हम यहाँ पर फर्स्ट अटेम्प्टेड के हिसाब से अगर चलेंगे तो 24 क्वेश्चन में से हमने 20 लिए, दूसरे 24 में से हमने 20 लिए और तीसरे 12 में से हमने केवल 2 लिए, यानी 20 और 20 40 और 2 42 क्वेश्चन ही अटेम्प्टेड माने जाएंगे। यानी तो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस होंगे वो केवल 42 होंगे।
50 क्वेश्चन उसने पूरे कर लिए, बट करने का तरीका गलत था। इस चीज का स्टूडेंट को भी ध्यान रखना है और टीचर्स को भी इस बात का ध्यान रखना है कि टोटल फर्स्ट अटेम्प्टेड 40 क्वेश्चंस एक साथ काउंट नहीं होंगे, वो विद इन द सेक्शन होंगे। यानी सेक्शन ए में हमने बोला था 20 फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चन काउंट करने हैं, बच्चे ने कर दिए 24, हम केवल 20 ही लेंगे, अगले 4 इग्नोर करेंगे। नेक्स्ट में बच्चे को हमने बोला 20 करने, उसने 24 कर दिया, हम 20 ही काउंट करेंगे, अगले 4 इग्नोर कर देंगे। लास्ट के हमने कहा था 12 में से 10 करने हैं, बट बच्चे ने केवल 2 किए, ये सोचते हुए कि 50 पूरे हो गए, तो भी हम केवल 2 ही काउंट करेंगे और बाकी तो बच्चे ने किए ही नहीं है। तो इस तरीके से 20 प्लस 20 प्लस 2 यानी 42 क्वेश्चन ही क्वालिफाई करेंगे। बाकी 50 क्वेश्चन जो बच्चे को लगता है कि उसने अटेम्प्ट कर लिए, वो फर्स्ट अटेम्प्टेड वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसमें फिट नहीं बैठते, क्योंकि ये फर्स्ट अटेम्प्टेड वाला फॉर्मूला विद इन द सेक्शन है। हर सेक्शन के लिए जो निर्धारित अटेम्प्टेड क्वेश्चन है उतने बच्चे ने करने हैं, किसी में ज्यादा अगर किसी में कम कर लिए तो ये कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अब अगला पॉइंट है कि मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। जैसे कि हमने आपको बताया कि हम फर्स्ट अटेम्प्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आ गए, तो क्वालिफाइंग क्वेश्चंस एक्चुअल क्वेश्चन से बिल्कुल अलग हो सकते हैं, तो उसी को फिर हम सेक्शन वाइज उनके मार्क्स को भी काउंट करेंगे। तो ये काउंटिंग कैसे होगी? टोटल क्वालिफाइंग अटेम्प्ट्स जो हम लेकर के आए हैं उनको हमने काउंट कर लिया और इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे मार्क्स पर क्वेश्चन से। तो मार्क्स पर क्वेश्चन हमने पहली स्लाइड में आपके साथ शेयर किया था, ठीक उसी तरीके से टोटल क्वालिफाइंग अटेम्प्ट्स को मल्टीप्लाई करेंगे मार्क्स पर क्वेश्चन से, ताकि हम ओवरऑल उस बच्चे के मार्क्स को काउंट कर सकें। मार्क्स की कैलकुलेशन करते टाइम भी एक बात का बहुत ध्यान रखना है कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द स्टूडेंट जो है, अगर वो फ्रैक्शन में आता है तो उसको राउंड ऑफ करना है नेक्स्ट हायर नंबर पर। जैसे कि अगर किसी बच्चे के 16.1 आते हैं तो हम उसको 16 नहीं बल्कि 17 काउंट करेंगे। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। और साथ में जो हम बात कर रहे थे कि मार्क्स की कैलकुलेशन कैसे होगी, मार्क्स की कैलकुलेशन होगी इस टेबल के हिसाब से कि अगर किसी बच्चे के टोटल क्वालिफाइंग मार्क्स 32 हैं तो 32 मल्टीप्लाई 0.8 या 0.7 या जो भी उस सब्जेक्ट के लिए वैल्यू बनती है, वो उसके साथ मल्टीप्लाई करके हम फाइनल कैलकुलेशन ऑफ मार्क्स लेकर के आएंगे। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप माई सीबीएसई गाइड का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।